हेलो दोस्तों, जेएसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास जो आप देख रहे हैं ये झारखंड पुलिस के लिए है, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक ठीक है। देखिए, आपका जो 25 प्रश्न पूछा जाएगा जीके में, उसमें से स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा महत्व रहेगा। 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको स्टैटिक जीके का हर टॉपिक को कवर करके जाना बहुत ज़रूरी है। और स्टैटिक जीके ऐसा पोर्शन होता है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जेपीएससी हो गया, जेएसएससी, सीजीएल हो गया, कुछ भी एग्ज़ाम आप देंगे, स्टैटिक जीके हर हाल में पूछा जाता ही है। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में, जिसमें आज हम लोग पहला जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं जलप्रपात। भारत के जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं या जिन जलप्रपात से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग पहला क्लास है ये जलप्रपात में देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा, जलप्रपात में आप ध्यान दीजिएगा कि जो जलप्रपात है वह किस नदी पर है, किस राज्य में है। दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि किस राज्य में है और किस नदी पर है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए उसी से बनाया हुआ है कि कुंचिकल जलप्रपात जिसका ऊंचाई यहाँ पे दिख दिए हैं 455 मीटर, किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे नदी पूछा गया है कि किस नदी पर स्थित है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराही नदी पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, ऊंचाई हो गया 455 मीटर, कर्नाटक में है, वाराही नदी पर है। इतना आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात जो है उसी को गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है। यह किस नदी पर स्थित है? तो 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा शरावती नदी पर। और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नदी भी बता दिए, किस राज्य में ये भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। किस जलप्रपात का अन्य नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है? तो जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जोग जलप्रपात का ही अन्य नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 5, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी जब जितना भी क्वेश्चन देखे बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है ये सभी। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नदी पूछा गया है। यहाँ पे चचाई जलप्रपात पूछा जा रहा है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहड़ नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। किस राज्य में है? तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिए हैं मध्य प्रदेश में। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश, बिहड़ नदी पर। इतना ही जानना है जलप्रपात में, और ज़्यादा नहीं जानना है, और यही सबसे प्रश्न पूछा जाता है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात, तो 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घाटप्रभा नदी पर है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटक। ठीक है, गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 7 है, डुडुमा जलप्रपात, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में है। और जितना भी प्रश्न हम करवा रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और यही सब प्रश्न पूछा ही जाता है स्टैटिक जीके में।
ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, अपना नोट भी बना सकते हैं। ओके, तो 7th का बी होगा। और किस नदी पर है? उड़ीसा में मचकुंड नदी पर है। ओके, तो याद रखिएगा, डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में मचकुंड नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? यन्ना जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है ये पूछा जा रहा है। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में है दूध सागर जलप्रपात। कौन सा नदी पर है? तो याद रखिएगा मांडवी नदी पर है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है, तो आप बताइएगा गोवा में। किस नदी पर पूछ लिया जाए तो बताइएगा मांडवी नदी पर। आप यहाँ से ये भी ध्यान दे सकते हैं कि मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मांडवी नदी किस राज्य में बहती है, तो आप बताइएगा गोवा में। तो ऐसे लिंक करके पढ़िएगा, तरीका यही होता है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात, च से चुलिया, च से चंबल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं राजस्थान में। राजस्थान में है चुलिया जलप्रपात। और किस नदी पर है? चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर किस राज्य में है? पुनासा जलप्रपात, तो ये किस नदी पर है? यहाँ पे लिखा हुआ है चंबल नदी पर। और किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिएगा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नर्मदा नदी पर। ठीक है, आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है या नदी भी पूछा जा सकता है। 13 है, देखिए हम लोग का जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में है। आप लोग बेहतर जान रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे इससे पहले हम आपको बताएं कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से भी जाना जाता है। 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नियाग्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में किस नदी पर है? आपको ये पता चल गया कि जो नियाग्रा जलप्रपात है, जिसको चित्रकूट जलप्रपात भी बोलते हैं, यह छत्तीसगढ़ में है और किस नदी पर है? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा नियाग्रा जलप्रपात, जिसको चित्रकूट जलप्रपात भी बोलते हैं, यह छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी किस राज्य में बहती है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 है, बरही पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बरही पानी जलप्रपात किस राज्य में है? 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है बरही पानी जलप्रपात। किस नदी पर है? यहाँ पे देखिए नदी का नाम भी लिखा हुआ है, बुधबलंग नदी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है और झारखंड पुलिस में इसी लेवल का पूछा जाएगा। 17 है, कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में है? कपिलधारा जलप्रपात,
तो यह मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, आपका राजस्थान हो गया। इन सभी राज्य में जो भी जलप्रपात वगैरह है ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, इन्हीं सब से प्रश्न पूछा जाता है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार जलप्रपात राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, नाम लिखा हुआ है बिहार जलप्रपात, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में है या राजस्थान में है। आपको नदी पूछा गया है तो नदी कौन सा होगा? टोन्स नदी होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, टोन्स नदी पर है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? वीवीआई कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कर्नाटक में है शिवसमुद्रम जलप्रपात और यह कावेरी नदी पर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह का अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपके पास जितना भी ग्रुप वगैरह है सब में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं स्टैटिक जीके का मैं लगभग 40 से 50 टॉपिक आप कवर करवा दूंगा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से। झारखंड जीके भी मैं बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करवा दूंगा। ठीक है, और साइंस भी करवा दूंगा, तो इन सभी के लिए टेंशन नहीं लेना है। और अगर सब चीज़ ठीक रहा तो फिर मैथ का भी क्लास शुरू किया जाएगा। ओके, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप लोग को रेगुलर वीडियो इसी अच्छे ढंग से मिलेगा। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एग्जाम में हर हाल में आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। पायकारा जलप्रपात जो है यह तमिलनाडु में है, पायकारा नदी पर। यहाँ पे लिखा हुआ है पायकारा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21, मेकेदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर किस राज्य में है? जलप्रपात का नाम याद रखिएगा, मेकेदातु। किस नदी पर है? यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में ही कावेरी नदी पर है। आपसे राज्य पूछा जा रहा है तो आप बताइएगा कर्नाटक। मेकेदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालमुरी और भारचुक्की जलप्रपात, नाम ध्यान दीजिएगा, बालमुरी और भारचुक्की, तो ये दोनों जलप्रपात जो है किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक होगा। और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। ठीक है, तो ये कावेरी नदी पर बालमुरी और भारचुक्की जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, होगनेकल जलप्रपात कावेरी नदी पर किस राज्य में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होगनेकल जलप्रपात, नदी का नाम यहीं पे लिखा हुआ है कावेरी नदी पर, किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है। 23 का ए होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, जैसे आप लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए जलप्रपात, लिखिए नदी लिखिए और राज्य लिखिए। तो जलप्रपात का नाम लिखिए, किस नदी पर है, किस राज्य में है। इतना आप लोग कर लीजिएगा और उसको रिवाइज कीजिए, प्रश्न कोई भी हाल में नहीं छूटेगा। 24 है, अम्बोली घाट जलप्रपात किस राज्य में है? तो अम्बोली घाट ये काफ़ी फेमस घाट है, आप लोग जहाँ सुने भी होंगे, महाराष्ट्र है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 25 है, पालारुवी जलप्रपात किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 25 का डी होगा, केरल में है पालारुवी जलप्रपात, कल्लड़ नदी पर, कल्लड़ा नदी। ठीक है, तो ये नदी भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस राज्य में है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड। सहस्त्रधारा जलप्रपात नाम याद रखिएगा, यह उत्तराखंड में है
और नीचे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सहस्त्रधारा नाम से मध्य प्रदेश में भी जलप्रपात है, ठीक है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोग टॉप 26 जलप्रपात से रिलेटेड देखे। नेक्स्ट में हम लोग झील देखेंगे, फिर बांध देखेंगे, फिर नदी घाटी परियोजना देखेंगे, और इसी तरह से जितना भी स्टैटिक जीके का टॉपिक है सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को चैनल से जोड़िए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।